बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ बेसिक केमिस्ट्री। क्लास 9th की केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उसमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले पहले जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि मैटर। व्हाट डू यू नो अबाउट मैटर? मैटर की जो डेफिनेशंस है वो है एनीथिंग विच हैज मास, एनीथिंग which has anything which has mass and occupies space and occupies space is called matter। हर वो चीज जो जिसको मास हो और उसके साथ साथ वो जगह भी घेरती हो तो उसे मैटर कहते हैं। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। दुनिया की हर एक चीज मैटर है। जैसे कि हम फर्ज करते हैं कि मिसाल के तौर पे जो इसके एग्जाम्पल्स हैं मैटर के, वो एयर एक मिसाल है। एयर, वाटर, फायर, एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड बुक, पेंसिल्स, etc आर एग्जाम्पल्स ऑफ द मैटर। ये सारी मिसालें हैं मैटर की कि ऐसी चीज, हर वो चीज जो वजन रखे और जगह घेरती हो वो उसे मैटर ही कहते हैं। There are five forms of matter. There are five forms of matter. There are five forms of matter की 5 हालतें हैं। नंबर फर्स्ट इज कौन कौन सी लिस्ट, पहले लिस्ट बनाते हैं कि भाई कौन कौन सी इसकी 5 फॉर्म्स है। नंबर पहली है सॉलिड। सॉलिड के बाद दूसरी है वो है लिक्विड। लिक्विड के बाद जो थर्ड में है वो है गैस। गैस के पास जानी पहचानी वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा की बात जो लास्ट में है हम उसे कहते हैं कि बेक। 5 फॉर्म्स है। 3 तो बहुत ही कॉमन है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जबकि बाकी जो 2 हैं वो एक बेक और प्लाज्मा, वो एक न्यू फॉर्म्स है। क्लास 9th की केमिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 में स्टेट्स ऑफ मैटर में ये 5 ही फॉर्म मैटर की भी है, इसे हम बेक कहते हैं। अच्छा, व्हाट इज सॉलिड, व्हाट इज लिक्विड, व्हाट इज गैस, हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी कि व्हाट इज सॉलिड, व्हाट इज लिक्विड एंड व्हाट इज गैस। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सॉलिड? सॉलिड है क्या? सॉलिड क्या होता है? व्हाट इज सॉलिड? सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड। Solid have definite shape and definite volume. Solid have definite shape and definite volume. Definite, समझिए इस बात को कि क्या कहता है। सॉलिड एक ऐसी चीज है जिसको वॉल्यूम भी फिक्स होता है, मास ही फिक्स होता है इसका। सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, सॉरी, उसकी शेप भी फिक्स होती है और उसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। ये कभी भी वॉल्यूम चेंज नहीं होता, कभी भी इसकी शेप शक्ल चेंज नहीं होती। दैट इज कॉल्ड सॉलिड। मार्कर एक मिसाल है। ये मार्कर जो है आप किधर भी लेके जाएं, जैसे भी करें, आप इसको हीट दें, आप इसको कंप्रेस कर दें, कुछ को प्रेशर लगाएं, लेकिन फिर भी इसकी हालत वही रहेगी। इट मीन्स क्या कि ये सॉलिड ही है, ठीक है। बहुत सारे इसकी मिसाल मिलते हैं सॉलिड के, जैसे कि बुक जो है एक मिसाल है सॉलिड की। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं हम कि बुक एक मिसाल है। या केमिस्ट्री के अंदर सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड,
ठीक है। ETC आर एग्जाम्पल्स ऑफ द सॉलिड, ये सारे सॉलिड की मिसाल ही है। इनकी शक्ल भी चेंज नहीं होती, इनका वॉल्यूम भी चेंज नहीं होता। इवन एट हायर स्टैंडर्ड कंडीशंस पर प्रेशर्स का बढ़ा लें, इसका टेम्परेचर बढ़ा लें, इवन कुछ भी कर लें, फिर भी इसकी शक्ल चेंज नहीं होती, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। इट मीन्स जाके सॉलिड ही कहलाते हैं। नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है कि व्हाट डू यू मीन बाय द लिक्विड। तो लिक्विड के बारे में क्या ख्याल है कि लिक्विड क्या होता है? व्हाट इज लिक्विड? लिक्विड क्या होता है? तो लिक्विड जो होता है, लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम, आर वाला फिक्स वॉल्यूम, लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट डेफिनेट शेप। लेकिन इसकी शेप डेफिनेट नहीं होती, फिक्स नहीं होती, इसकी शेप बिगड़ रही होती है, बार बार चेंज हो रही होती है। जो उसकी शेप होती है वो डिपेंड करती है कंटेनर पर, जिस किस्म का कंटेनर होगा वैसे इसकी शेप ही होगी। क्लियर? अच्छा, मिसाल कौन कौन सी है कि एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं कि हम एग्जाम्पल के तौर पे कि लेट अस सपोज दैट वाटर इज ए लिक्विड। वाटर हो गया, वाटर के बाद मिल्क हो गया, मिल्क के बाद घी हो गया, वेजिटेबल ऑयल, घी कोई भी हो, ठीक है। ऑयल हो गया। ETC आर एग्जाम्पल्स ऑफ द लिक्विड्स। इनको आप ऐसे करेंगे, किसी बर्तन के अंदर रख देंगे तो बर्तन वाली शेप ही अपना लेंगे। गिलास में गिलास पानी भर दे, गिलास में तो गिलास वाली शेप, कूलर में तो कूलर वाली शेप, अगर कोई टैंकी है तो टैंकी वाली शेप। इट मीन्स कि कंटेनर पे डिपेंड ही करता है, जिस किस्म का कंटेनर होगा वैसे इसकी शक्ल ही होगी। क्लियर? थर्ड जो है वो है कि व्हाट डू यू मीन बाय द ग्लास गैस। व्हाट इज गैस? गैस क्या होता है? व्हाट इज गैस? गैस इज नॉर गैस हैज नॉर डेफिनेट शेप, गैस हैज नॉर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। गैस की ना शेप कांस्टेंट ना वॉल्यूम कांस्टेंट, कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं होती, इवन एट कोई भी कंडीशन हो। ठीक है, इसकी शेप भी चेंज हो रही होती तो साथ साथ इसका वॉल्यूम भी चेंज हो रहा होता है। दैट इज कॉल्ड गैस। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं कि भाई कौन कौन सी मिसाल इसकी कहलाते हैं। जैसे कि भाई एयर हो गया, एयर इज एन गैस। एयर के बाद ओजोन है कि ओजोन इज एन गैस। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज एन गैस। क्लोरीन, क्लोरीन इज एन गैस। हाइड्रोजन इज एन गैस। हीलियम इज एन गैस। ETC आर कॉल्ड गैसेस। ये एक ऐसी चीजें हैं कि इनकी अगर हम प्रेशर बढ़ा लेते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा लेते हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे हम चीजें चेंज करते रहेंगे इसकी शक्ल, वॉल्यूम, हर एक चीज चेंज हो रही होती होगी। क्लियर? इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है हमारा कि व्हाट डू यू मीन बाय द प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा को वैसे डिस्कस हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 में, लेकिन फिर भी थॉरली कि व्हाट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा इज Plasma is highly condensed form of matter. Plasma is highly, sorry, plasma is highly ionized form of matter. Plasma is highly ionized form of matter. ये मैटर की हाईली आयोनाइज फॉर्म है। समझे आयोनाइज क्या होता है? आपने कभी देखा होगा कि लोहा जो होता है कि जब लोहे को गर्म कर रहा होता है, लोहा नॉर्मली ब्लैकिश कलर का होता है, लेकिन जैसे ही लोहे को गर्म कर लेते तो फिर लोहा ऐसा ऐसा हीट पकड़ लेता है, उसके बाद उसका देखते हैं रंग जो है चेंज हो रहा होता है, यहाँ तक कि वो जो ब्लैकिश कलर है वो बिल्कुल रेडिश कलर में चेंज हो जाता है। अगर इसका टेम्परेचर और भी बढ़ा लेते हैं 4000, 6800 सेल्सियस,
या कुछ भी कर लेते हैं, तो हो सकता है कि लिक्विड वो जो लोहा हो वो अपनी स्टेट ही बदल ले, लिक्विड सॉलिड से लिक्विड, अगर वो भी बढ़ा लें, लिक्विड से गैस और भी बढ़ा लें, तो फिर गैस से प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? इट मीन्स क्या कि अगर कोई भी अगर कोई भी चीज सॉलिड होगी ना, उसको हम हीट अप कर लेंगे तो फिर वो ऐसा ऐसा लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और लिक्विड के बाद वो चीज किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड के बाद वो चीज गैस में चेंज हो जाएगी, गैस में चेंज होने के बाद वो आखिरकार किसमें, कि प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो प्लाज्मा इज हाईली आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर की आयोनाइज्ड फॉर्म होती है, आयंस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं एटम, जितने भी एटम्स होते हैं वो आयंस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा की जो मिसाल हम लेते हैं कि वो है कि हमारे पास तो सूरज से जो लाइट हमारे पास पहुंचती है, वो एक प्लाज्मा की मिसाल है, बहुत ही अच्छी मिसाल है कि सनलाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा। इसके बाद टॉर्च लाइट जो होता है, टॉर्च की जो लाइट होती है, इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ द प्लाज्मा। ठीक है? या फायर फायर लाइट, जो आग से लाइट पैदा हो रही होती है, वो भी क्या एक प्लाज्मा ही होता है। प्लाज्मा इज हाईली आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ मैटर। इसके बाद है कि बेक क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय द बेक। बेक क्या होता है, कि बेक को हम शॉर्टकट कहते हैं कि बेक इज बोथ आइंस्टाइन कंसिस्टेंट। इसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा बस डायरेक्टली डिस्कस करते हैं कि व्हाट डू मीन बेक। बेक क्या होता है, कि बेक इज हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ मैटर। जो यहाँ पे कि प्लाज्मा इज हाईली आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ मैटर, यहाँ पे लिखते हैं कि बेक इज हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ मैटर। बेक इज हाईली, बहुत ही, ये वर्ड हाईली है ना, कि बहुत टेम्परेचर कम कर दें। Bake is highly condensed form of matter. Bake is highly condensed form of matter. ये मैटर की बहुत ही कंडेंस फॉर्म होती है, इट इज नोन एज बेक। ठीक है? देखते हैं कि एक मिसाल सुन लें कि देखें, अगर हम वाटर को हीट कर लेते हैं, तो फिर वाटर की काइनेटिक मॉलिक्यूलर एनर्जी बढ़ जाती है। वाटर चेंज इनटू गैस फॉर्म। अगर इसको इन्वर्स कर दें, वाटर का हम टेम्परेचर कम कर लेते हैं, जैसे कि हम वाटर को हम कहते हैं कि भाई -4, बर्फ बन जाता है। अगर फिर वाटर की काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की जो होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। अगर इसका टेम्परेचर वो भी कम कर दें, -50 कर दें, -150 कर दें, अल्ट्रा के -273 कर लेंगे, तो फिर उसकी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और जो वो स्टेट्स कहलाएगी, वो स्टेट्स कहलाती है बैक। इसलिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज एलिमेंट। एलिमेंट एटम का या मैटर का एक फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूट होता है, एक वैसे बहुत ही बुनियादी चीज होती है। अच्छा, उसे एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स है, देयर आर 118 एलिमेंट्स। देयर आर 118 एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स हैं। सम ऑफ देम आर, सम ऑफ देम आर गैसेस, कुछ गैसेस हैं या लिक्विड्स भी है एंड सॉलिड्स भी है। कुछ एलिमेंट्स सॉलिड्स भी है और कुछ एलिमेंट्स गैसेस भी है। ठीक है? तो बहुत सारे 118 एलिमेंट में से कुछ एलिमेंट्स सॉलिड भी हैं, कुछ लिक्विड्स भी हैं, कुछ गैसेस भी हैं। क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि जैसे के तौर पे, मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल, लेट अस एन एग्जाम्पल्स, कि सोडियम एक एलिमेंट है, बहुत ही कॉमन एलिमेंट है। सोडियम, कॉपर, सल्फर, पोटाशियम्स, ईटीसी आर कॉल्ड एलिमेंट्स। ये सारे एलिमेंट्स ही कहलाते हैं। क्लियर? उसके बाद एलिमेंट की बाद जो चीज है वो है कि सबस्टेंस क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय सबस्टेंस। सबस्टेंस क्या होता है? व्हाट इज सबस्टेंस? इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। इट इज
प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, ये मैटर की बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म होती है, इन विच ऑल द एटम्स आर आइडेंटिकल, जिनमें सारे एटम्स आइडेंटिकल ही होते हैं। सबस्टेंस इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, ये मैटर की बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म होती है। मतलब कि प्योरेस्ट ये है कि उनमें से कोई और चीज मिक्स नहीं है, कोई और चीज ऐड नहीं है। मिसाल के तौर पे जो सबस्टेंस है, एग्जाम्पल में तौर पर लिख सकते हैं कि वाटर इज एन सबस्टेंस, मिल्क इज एन सबस्टेंस। उसके अलावा क्या के सोडियम एक एलिमेंट भी है, जबकि उसको हम सबस्टेंस भी कह सकते हैं, या सोडियम क्लोराइड भी, वो भी एक सबस्टेंस ही कहलाएगा। सोडियम क्लोराइड ये भी क्या सबस्टेंस ही है। सबस्टेंस एक ऐसी मैटर की फॉर्म है जिसमें से क्या होता है कि उसकी प्योरेस्ट फॉर्म होती है मैटर की, जिसमें बहुत सारे एटम्स आइडेंटिकल होते हैं, उनकी शेप साइज ईटीसी एक जैसी होती है, दैट इज कॉल्ड सबस्टेंसेस। सबस्टेंस के बाद जो नेक्स्ट है वो है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल से स्टार्ट कर लेते हैं कि व्हाट इज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल की जो डेफिनेशन है, व्हेन टू आर मोर देन टू, व्हेन टू आर more than two, when two are more than two, same or different, या same हो, same or, when two are more than two, same or different types of atoms are chemically combined, or chemically combines without a fixed ratio, without a fixed ratio is called molecule। जब दो या दो से ज्यादा एटम्स केमिकली कंबाइंड होते हैं, जब दो या दो से ज्यादा एटम्स केमिकली कंबाइंड होते हैं, केमिकली मीन्स एक वो देखिए फिजिकली कॉम्बिनेशन होती है और एक केमिकल कॉम्बिनेशन होती है। केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब कि एटम्स इलेक्ट्रॉन्स की लेन देन करते हैं, तो वो केमिकल कॉम्बिनेशन होती है, कॉल्ड मॉलिक्यूल। मिसाल में जो हम लिख सकते हैं किसका, मॉलिक्यूल की कौन सा मिसाल है कि लेट अस सपोज दैट, ये एक हमारे पास मिसाल है मॉलिक्यूल का कि बहुत ही जाना पहचाना वो है कि ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है, और Cl2 एक मॉलिक्यूल है, N2 या नियॉन भी एक मिसाल ही है, या N2 etc आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अब मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन है। कुछ मॉलिक्यूल्स मोनोटॉमिक फॉर्म में होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स डायटॉमिक फॉर्म में होते हैं, और कुछ मॉलिक्यूल्स ट्राइटॉमिक फॉर्म में होते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो हम समझते हैं कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या सी क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन क्या है समझते हैं। इसको एक क्लासिफाई किया गया है। कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पहले समझते हैं कि मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो मीन्स कि एक, those molecules which contains only one atom, those molecules, ये एक ऐसे
मॉलिक्यूल्स हों जिसमें एक ही एटम्स कंसिस्ट हो, which consist of only one atom, जिसमें सिर्फ एक ही एटम कंसिस्ट हो, दैट इज कॉल्ड द मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। कैसे? जो उसकी मिसाल है, बहुत ही कॉमन मिसाल है कि आप लोगों को पता है कि जो पीरियोडिक टेबल के अंदर आठवां ग्रुप है जिसे हम नोबल गैसेस कहते हैं। एग्जाम्पल नोबल गैसेस में लिखता हूँ कि जितने भी नोबल गैसेस हैं आर कॉल्ड मोनोटॉमिक फॉर्म। जैसे कि हीलियम, एक हीलियम के बाद नियॉन, नियॉन के बाद आर्गन, आर्गन के बाद क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के बाद जिन्नान, ईटीसी आर कॉल्ड मोनोटॉमिक फॉर्म मॉलिक्यूल्स। एक ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें एक ही एटम एग्जिस्ट करता है। वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि एक ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल में जिनका शेल जो है कि कम्प्लीटली फिल्ड है। जैसे कि मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे वो समझने के लिए काफ़ी है कि भाई देखिए कि हीलियम का एटॉमिक नंबर पता है तो होता है। हीलियम का जो एटॉमिक नंबर 2 होता है, इट मीन्स कि वैलेंस शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और हीलियम जो है कि इलेक्ट्रॉन्स ना वो लॉस कर सकता है ना गेन कर सकता है ड्यूरिंग कॉम्बिनेशंस। और नियॉन का मिसाल वो भी ऐसा है कि नियॉन का एटम नंबर 10 ही होता है। तो हमने पढ़ा है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जबकि जो दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 2 हो गए, 4, 6 और ये 8। तो इसका शेल कंप्लीटली फिल्ड है। अगर इसका शेल कंप्लीटली फिल्ड होगा या हाफ फिल्ड होगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ना लॉस करेगा ना गेन करने की एबिलिटी रखेगा। तो ऐसे एटम्स मिलके एक मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मोनोटॉमिक फॉर्म मॉलिक्यूल्स। क्लियर? नेक्स्ट जो है पैरामीटर्स वो है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, डायटोमिक फॉर्म मॉलिक्यूल्स। डायटोमिक, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? those molecules which consist of those molecules which consist of two atoms, ऐसे मॉलिक्यूल्स हो जिनमें दो एटम कंसिस्ट करते हो तो उसे हम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे इनमें से कौन से मॉलिक्यूल्स डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं? जैसे कि N2, O2, Cl2, etc आर कॉल्ड डायटोमिक फॉर्म मॉलिक्यूल्स। N2 में का मतलब ये है कि इसमें दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन नाइट्रोजन के रिएक्ट हुए हैं कॉम्बिनेशन करने के लिए। एक है नाइट्रोजन, एक और मॉलिक्यूल नाइट्रोजन, दैट इज कॉल्ड डायटोमिक फॉर्म मॉलिक्यूल्स। उसके बाद ट्राई एटॉमिक फॉर्म मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ट्राई एटॉमिक फॉर्म मॉलिक्यूल्स, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं कि जिनमें से एटम की जो कॉम्बिनेशन हो वो 3 हो। दोज मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स, those molecules which consist of three atoms, ऐसे मॉलिक्यूल्स हों जिनमें अगर 3 एटम्स की कॉम्बिनेशन हो तो उसे कहते हैं कि ट्राई एटमिक फॉर्म मॉलिक्यूल्स। कैसे? मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल, मिसाल ये एक मॉलिक्यूल है ओजोन जो है, एक मिसाल है अच्छा सा जिसमें 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मिलके बनाते हैं ट्राई एटमिक फॉर्म मॉलिक्यूल्स। वाटर की मिसाल लेते हैं कि वाटर का यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, ये मिलके एक ट्राई एटमिक फॉर्म मॉलिक्यूल बना सकते हैं। N2O is an example of ट्राइएटॉमिक फॉर्म मॉलिक्यूल्स। दो मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मिलके एक नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बना सकता है। क्लियर? ये है क्लासिफिकेशन पॉलीएटॉमिक फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स हों जिनमें 3 से ज्यादा आइटम्स पाए जाते हों, दैट इज कॉल्ड ट्राइएटॉमिक फॉर्म मॉलिक्यूल्स। मिसाल 3 से ज्यादा हो ना, पर लाजमी नहीं है कि
4 हो, कुछ भी हो, 3 से ज़्यादा ही हो। जैसे कि हम कहते हैं कि भाई H2O, टू हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, अब इसमें 4 मॉलिक्यूल्स हैं, हालांकि है टेट्रा, लेकिन ये 3 से ज़्यादा है, तो फिर इसको पॉलीटॉपिक फॉर्मूला कहेंगे। ग्लूकोज C6H12O6, ये भी ऐसा ही है। बेंजीन वो भी C6H6 ETC, और काल पॉलीएटॉमिक फॉर्म मॉलिक्यूल्स, यानी कि पॉली वो होते हैं कि जिनमें ट्रेन एटम 3 से ज्यादा ही पाए जाते हैं, तो वो पॉलीएटॉमिक फॉर्म मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या है कि व्हाट इज मिक्सचर, या पहले समथिंग कंपाउंड क्या होता है। व्हाट इज नेक्स्ट टर्म जो है वो है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? when two or more than two when two are when two or more than two elements are molecule, सेम आर डिफरेंट, या तो सेम हो या डिफरेंट हो, सेम आर डिफरेंट्स, केमिकली कंबाइंड is called compound, is called compounds इन अ फिक्स रेशियो। एक पॉइंट है जो कि मैंने मिस की है। when two or more than two physical when are different chemically combines in a fixed ratio, एक रेशियो इनका फिक्स हो, then it is called compound, हम उसे कंपाउंड ही कहते हैं। शर्त ये है कि उनके एटम्स क्या हो के फिजिकली कंबाइंड हो, शर्त इनकी ये है कि इनका रेशियो जो हो इन फिक्स रेशियो इज कॉल्ड कंपाउंड। मॉलिक्यूल में और कंपाउंड में ये डिफरेंस है कि उनका जो रेशियो जो होता है ना वो फिक्स, मॉलिक्यूल में रेशियो फिक्स नहीं होता, जबकि इसमें रेशियो फिक्स होता है, हम उसे कंपाउंड ही कहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे एक मिसाल है कौन सा, कि भाई H2O, अब H2O जो है ना इसमें रेशियो जो है कि फिक्स है, 2:1 है। बेंजीन के C6H6, अब उनका भी रेशियो फिक्स है। अच्छा, इसके अलावा ग्लूकोज C6H12O6, अब इनका भी रेशियो फिक्स ही है। ठीक है, समझे कि वाटर को बनाने के लिए हमें 2:1 चाहिए, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अगर ऑक्सीजन ज्यादा ही होगा तो फिर एक्सेस में ही हो जाएगा। हमारा कंपाउंड बनाने के लिए हमें सिर्फ 2:1 चाहिए। बेंजीन का वो भी ऐसा ही है। इसके अलावा काफी और मॉलिक्यूल्स हैं जिनका रेशियो क्या हो गया, में फिक्स ही होना चाहिए। C2H6 है, ये भी इथेनिक गैस है, तो 2:6, 2:6 ही, इनका रेशियो फिक्स ही, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। कंपाउंड बनाने के लिए रेशियो फिक्स होना चाहिए, मॉलिक्यूल में रेशियो फिक्स नहीं होता। ठीक है, मेन डिफरेंस में यही है कि रेशियो फिक्स होता है। कंपाउंड में क्या होता है कि रेशियो फिक्स होता है, जबकि मॉलिक्यूल में रेशियो फिक्स नहीं होता। नेक्स्ट टर्म जो है कि वो है मिक्सचर। व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर क्या होता है? उसकी भी सेम ही डेफिनेशन है जैसे कि कंपाउंड की है, बस थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है समझते हैं। when two are when two are more than two elements are physically combined, are physically combined without a fixed ratio. Physically combined with a fixed ratio is called mixture.
without a fixed ratio is called mixture. मिक्सचर में ये फ़र्क है कि उनका रेशो फिक्स नहीं होता। दूसरी शर्त ये कि उनकी फिजिक जो कॉम्बिनेशन होती है ना वो फिजिकल कॉम्बिनेशन होती है। जैसे कि हम पहले कंपाउंड पढ़ चुके, कंपाउंड में उनका कॉम्बिनेशन जो होती है वो केमिकल कॉम्बिनेशन होती है, और जबकि एक मिक्सचर में वो फिजिकल कॉम्बिनेशन होती है। मिसाल एयर का मिसाल है, एयर एक मिसाल है किसका, मिक्सचर का। एयर हो गया, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, डस्ट पार्टिकल्स ईटीसी।